स्वागत है दोस्तों आपका विशाल के वीडियोस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में मैं आपको बिहार ग्रामीण बैंक का यूपीआई पिन बना करके दिखाऊंगा, जो कि फिलहाल में ही उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक दोनों मिल करके बिहार ग्रामीण बैंक बने हैं। ये एटीएम कार्ड मेरे पास है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये नया कार्ड आया हुआ है और इस पर अभी दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक लिखा हुआ है, क्योंकि बैंक के पास अभी जितने भी एटीएम कार्ड हैं दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के नाम से हैं। जब ये खत्म हो जाएंगे और नया कार्ड इशू करेगा बैंक, तो आपको बिहार ग्रामीण बैंक देखने को मिलेगा, चाहे वो उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक हो या फिर दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक हो। और इस बैंक का यूपीआई पिन बनाने के लिए बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि आधार से कब बनेगा इसका यूपीआई। जैसे कि एसबीआई में बनता है, बड़ौदा में, पीएनबी में बनता है। आधार कार्ड के माध्यम से एटीएम की कोई आवश्यकता ही नहीं है। बिहार ग्रामीण बैंक ने ऐसा कोई सुविधा लॉन्च नहीं किया है। जब आधार के माध्यम से यूपीआई बनने लगेगा तब मैं वो वीडियो भी लेकर के आऊंगा। फिलहाल तो आपको एटीएम कार्ड से ही अपना यूपीआई पिन बनाना होगा। तो चलिए चलते हैं फोन पे के स्क्रीन पर, क्योंकि सबसे ज्यादा इंडिया में यूज होने वाला ऐप फोन पे है। उसी में मैं यूपीआई पिन बना करके दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको फोन पे रजिस्टर कर लेना है, जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके बाद आपका नंबर रिचार्ज होना चाहिए। सारा प्रोसेस होने के बाद आपको चेक बैलेंस वाला ऑप्शन यहाँ पर आएगा, यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। या फिर जो नए होंगे, फर्स्ट टाइम होंगे, यहाँ पर भी आपको बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए आएगा, लेकिन हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं हमारे पास 3 अकाउंट पहले से चल रहे हैं, ये नया अकाउंट नहीं है। अगर आपने अभी तक फोन पे ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऑफिशियल फोन पे ऐप डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और कमेंट बॉक्स में भी दिया हुआ है, डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर 3 अकाउंट तो है ही, हमें ग्रामीण बैंक जोड़ना है। ग्रामीण बैंक जोड़ने के लिए आपको क्या करना है, देख सकते हैं यहाँ पर ऐड यूपीआई अकाउंट का एक ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद 3 ऑप्शन आता है। बैंक अकाउंट जोड़ना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड जो कि रुपए वाला है वो जोड़ना चाहते हैं, या फिर क्रेडिट लाइन जोड़ना चाहते हैं। तो हमें करना है बैंक अकाउंट के ऊपर क्लिक। आप भी करिए। यहाँ पर बहुत सारे बैंकों का नाम आता है, तो आपको नीचे स्क्रॉल नहीं करना है, आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है बिहार ग्रामीण बैंक। जैसे ही बिहार सिर्फ लिखिएगा तो मध्य बिहार ग्रामीण बैंक आ जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, जो कि पहले उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक था, वो लोग, और जिन लोगों का दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक है वे लोग, दोनों लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको ये एसएमएस भेजेगा। उसके बाद अकाउंट फेच कर गया, अकाउंट फेच कर लिया है और देख सकते हैं अकाउंट होल्डर का नाम सेविंग्स अकाउंट दिखा रहा है। अगर आप करंट खुलवाएंगे तो करंट भी यहाँ पर दिखाता है। तो ये तो हो गया है। पिन भी सेट नहीं हुआ है तो सेट पिन का ऑप्शन आ रहा है। तो इस तरह से दोनों बैंकों के अकाउंट होल्डर अभी मध्य बिहार ग्रामीण बैंक फोन पे में दिखाता है। एटीएम में जोड़िएगा तो वहां पर दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक दिखाता है, तो आपको जोड़ लेना है। बहुत ही जल्द यहाँ पर बिहार ग्रामीण बैंक हो जाएगा। उसमें थोड़ा अपडेट होने में टाइम लगता है सारे जगह से, तो वो भी हो जाएगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बिहार ग्रामीण बैंक ही फोन पे में मध्य बिहार ग्रामीण बैंक है। सेट पिन का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर कर लीजिएगा क्लिक। क्लिक करते ही आपसे एटीएम कार्ड का डिटेल्स पूछेगा। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि आधार कार्ड से इसका यूपीआई पिन कब बन रहा है, तो अभी नहीं बनेगा। अभी बिहार ग्रामीण बैंक ने ये फीचर ऑन नहीं किया है, तो आपको एटीएम कार्ड की आवश्यकता पड़नी ही है। और मेरे पास देख सकते हैं ये नया एटीएम कार्ड आया है, जो कि फिलहाल में अकाउंट खुला था। तो इसका जो लास्ट वाला 6 अंक यहाँ पर 175624 है वो डालूंगा। एक्सपायरी डेट ये वाला डाल दूंगा। तो चलिए आप भी डाल दीजिएगा, कोई फ्रॉड नहीं होगा। एटीएम पिन डाल दिया है, उसके बाद डालिएगा यहाँ पर एक्सपायरी, जैसे कि मैंने बताया। तो मैंने डाल दिया। अब यहाँ पर कंटिन्यू करूंगा। देख सकते हैं बैंक से ओटीपी मांग रहा है, तो ये खुद ही फेच हो जाता है। देख सकते हैं जैसे कि फेच हो चुका है। जिन लोगों का नहीं होगा वो खुद से भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओटीपी तो हो गया। अब उसके नीचे देख सकते हैं ब्लू कलर में यहाँ पर जो टिक है, यहाँ पर क्लिक करिएगा एक बार, तो आगे आप बढ़ जाइएगा। उसके बाद ये पूछेगा 6 अंकों का यूपीआई पिन सेट करना। हाँ दोस्तों, पीएनबी के माध्यम से चलता है तो आपको 6 अंकों का पिन सेट करना होगा। ग्रामीण बैंक का एटीएम पिन तो 4 अंकों का ही होता है, लेकिन यूपीआई पिन 6 अंकों का होता है, जैसे कि स्टेट बैंक में, एक्सिस बैंक में, पंजाब नेशनल बैंक में। और ये पीएनबी के माध्यम से चलता है तो इसका भी 6 अंकों का बनेगा। 6 अंक आप डाल लीजिएगा और किसी अनजान व्यक्ति को नहीं बताना है। 6 अंकों का पिन मैंने डाल दिया है दोस्तों। फिर से यहाँ पर जो ब्लू कलर वाला बटन है इसके ऊपर क्लिक करूंगा। दोबारा से फिर से पिन डालूंगा, जो अभी मैंने जस्ट डाला। 2 बार डलवाता है पिन जो आप सेट कर रहे हैं। 2 बार डाल दिया, फिर से यहाँ पर कर दूंगा क्लिक। अब मेरा यूपीआई पिन बन जाएगा। देख सकते हैं सेट यूपीआई पिन। थोड़ी देर के लिए यहाँ पर दिखाया था कि यूपीआई पिन सेट हो चुका है हमारा। अब यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर क्लिक किया था, रीसेट पिन आ गया है, पहले सेट पिन आ रहा था। अब डन कर देते हैं। यहाँ पर पहले मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पर ग्रामीण बैंक नहीं था, अभी ग्रामीण बैंक आ चुका है। तो दोस्तों ग्रामीण बैंक का यूपीआई पिन जो बैलेंस चेक करने के लिए होगा और जो पैसे भेजने के लिए होगा, दोनों एक ही होगा, चाहे वो पेटीएम में हो या फोन पे में या फिर गूगल पे में। तो अभी मैं फोन पे में बता रहा हूँ, तो फोन पे में आप देख लीजिए कैसे। तो यहाँ पर जो अभी मैं चेक बैलेंस के अंदर हूँ, यहाँ पर क्लिक किया था, यहीं से मैंने अकाउंट भी जोड़ा था, तो यहाँ पर क्लिक करूंगा। अभी जो मैंने पिन सेट किया है वही डालूंगा, मेरा बैलेंस बता देगा। मैं डाल देता हूँ, पिन डाल दिया।
तो पिन डालने से पहले आप यहाँ पर ध्यान में देखिएगा कि जब आपका यहाँ पर ऊपर चेक बैलेंस लिखा होगा तभी ये पिन डालिएगा तो आपका बैलेंस चेक होगा। नहीं तो कोई फ्रॉड वाला कहेगा फोन करके कि आप अपना बैलेंस चेक करिए और यहाँ पर सेंडिंग लिखा हुआ है और कुछ अमाउंट यानी पैसा यहाँ पर लिखा हुआ है और किसी का नाम लिखा हुआ है, तो समझ लीजिए कि आपका बैलेंस चेक नहीं हो रहा है, भेजा जा रहा है। जब मैं भेजूंगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी चेक बैलेंस हो रहा है तो यहाँ पर चेक बैलेंस लिखा हुआ है, पिन मैंने डाल दिया है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करूंगा मेरे अकाउंट में पैसा बता देगा 1000 रुपये। और यहाँ पर अभी बता रहा है कि अभी जो आपका यूपीआई नंबर है वो रिसीव हो रहा है गूगल पे में। गूगल पे का यूपीआई आईडी है ये, तो इसे लेने के लिए ओके कर देंगे तो आपका फोन पे में आने लगेगा। बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन है कि जब हम फोन पे में पैसा मंगवाते हैं तो गूगल पे में या फिर किसी दूसरे ऐप में कैसे चल जाता है, उसके लिए अलग से डिटेल्ड वीडियो आने वाला है। देख सकते हैं अभी यहाँ पर डन हुआ तो गूगल पे मैसेज कर दिया कि आपका अनलिंक हो चुका है। अब मैं इसके माध्यम से पैसे भेज करके भी दिखाता हूँ। यहाँ पर बैक चलता हूँ, मोबाइल नंबर पर क्लिक करके आप पैसा भेज सकते हैं। डायरेक्ट बैंक अकाउंट और IFSC नंबर डाल करके भी पैसे भेज सकते हैं या फिर किसी दुकानदार को, किसी दोस्त को स्कैन करके भी स्कैनर के माध्यम से पैसे भेज सकते हैं। आपको परमिशन देना होगा कैमरा का। तो मैं मोबाइल नंबर पर ही भेज करके दिखाता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को पहले से पैसा भेजा हुआ है क्योंकि ये चलता है पहले से। तो मैं यहाँ पर न्यू पेमेंट का एक ऑप्शन है, नए वाले यूजर को मैं आपको बता दूं, न्यू पेमेंट के ऊपर क्लिक करिएगा। यहाँ पर मोबाइल नंबर डालिएगा, मैं डाल देता हूँ। अब देख सकते हैं दोस्तों जैसे ही मैंने ये नंबर डाला है तो अगर आपने कॉन्टेक्ट्स का परमिशन दिया है तो ये दिखाने लगेगा, इसके ऊपर क्लिक कर लीजिएगा। या फिर अगर आपने सेव नहीं किया है तो बैंकिंग नेम आप जिसके नंबर पर पैसा भेज रहे हैं उससे पूछ लीजिएगा कि क्या नाम लिखता है। जैसे कि बैंकिंग नेम भी आप देख सकते हैं, बैंक में विशाल कुमार सिंह लिखा हुआ है लेकिन इन्होंने कुछ नाम अलग सेट किया हुआ है, तो इस तरह से बैंकिंग नेम भी जरूर चेक करिएगा। 1000 रुपया रिसीव हुआ है, पहले कभी भेजे हैं तो चलिए हम यहाँ पर 800 रुपया यहाँ पर भेज करके दिखाता हूँ। 800 हो गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया का लोगो आ रहा है, ग्रामीण बैंक नहीं है, तो लोगो के ऊपर यहाँ पर क्लिक करिएगा या फिर ये एरो है यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद देख सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया डिफॉल्ट है, यानी कि कोई फोन पे में पैसा भेजता भी है तो बैंक ऑफ इंडिया में चला जाएगा। मैं कर लेता हूँ ग्रामीण बैंक में। अभी ये पैसे हमें भेजना है तो ग्रामीण बैंक से मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब ये पैसा ग्रामीण बैंक से जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पे कर देता हूँ 800 रुपया और देख सकते हैं उस व्यक्ति के iQuick वाले जो कि यूपीआई आईडी है वहां जा रहा है। और मैंने आपको बताया कि जब मैं पैसे भेजूंगा तो यहाँ पर सेंडिंग लिखेगा, जैसे कि देख सकते हैं पहले चेक बैलेंस भी लिख रहा था, अभी सेंडिंग लिख रहा है। तो ये अगर आप ध्यान देते हैं तो फ्रॉड से बच जाइएगा। और उस व्यक्ति के किस ऐप में जा रहा है वो भी बताता है, जैसे कि ये यूपीआई आईडी है। iQuick जो होता है मोबीक्विक का यूपीआई आईडी होता है, तो ये मोबीक्विक ऐप में जाने वाला है जो सामने वाला बंदा है उसे। तो मैं जैसे ही पिन डालूंगा ये पैसा चला जाएगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद पिन मैंने डाल दिया है दोस्तों, यहाँ पर क्लिक करूंगा और पैसा चला जाएगा। यहाँ से कट गया और उस व्यक्ति के अकाउंट में चला गया है दोस्तों। ठीक है, व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसका डिटेल्स आएगा, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर मोबीक्विक का लोगो भी दिखा रहा है। ग्रामीण बैंक से पैसा कट गया है, यूटीआर जो कि ट्रांजैक्शन नंबर होता है। और दोस्तों जिन लोगों को तुरंत यूपीआई पिन बना करके 1 लाख रुपए भेजना है तो मैं आपको बता दूं कि यूपीआई पिन बना करके आप तुरंत 1 लाख रुपया नहीं भेज पाइएगा, क्योंकि यूपीआई पिन बनाने के बाद जो एनपीसीआई का नियम है उसके अनुसार आप 24 घंटे के अंदर 5000 रुपया ही भेज पाइएगा। यूपीआई पिन बनाने के मात्र 24 घंटे के लिए 5000 रुपया भेज पाइएगा। उसके बाद आप प्रतिदिन 1 लाख रुपया भेज पाइएगा, जो कि ग्रामीण बैंक में 50-50 हजार रुपया करके आप भेज सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।